हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सिंजिंग प्रोसेस क्या होता है। तो आज हमारा टॉपिक है साइजिंग प्रोसेस। ये क्या होता है तो पहले पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंजिंग प्रोसेस में हम क्या करते थे, जो भी हमारे फैब्रिक के सरफेस पे प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते थे उनको हम क्या करते थे, रिमूव करते थे बाइंग द प्रोसेस ऑफ। तीन टाइप्स के प्रोसेस होते थे, एक हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन, दूसरा है रोलर प्लेट सिंजिंग मशीन और तीसरा है हमारा गैस सिंजिंग मशीन। इस सिंजिंग प्रोसेस करने से हमारे क्या फ़ायदे होते थे, तो सिंजिंग प्रोसेस करने से फ़ायदे क्या होते थे, प्रोट्रूडिंग फाइबर्स हमारे रिमूव हो जाते थे। प्रोट्रूडिंग फाइबर रिमूव हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, प्रोट्रूडिंग फाइबर जब रिमूव हो जाएगा तो हमारा जो फैब्रिक का सरफेस है वो स्मूथ दिखेगा। दूसरा, फैब्रिक का जो सरफेस पे वीव है, वीव जो जनरेट मतलब जो डिजाइन जनरेट हुआ है वो भी हमें साफ सुथरा दिखाई देगा। तीसरी चीज क्या है कि अगर हम किसी भी फैब्रिक पे अगर डाइंग या प्रिंटिंग करना चाहेंगे तो वो हमारा इवन डाइंग होगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज साइजिंग प्रोसेस। व्हाट इज साइजिंग प्रोसेस, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। साइजिंग प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए साइजिंग प्रोसेस का मतलब है कि किसी भी यार्न या धागे पर, यार्न या धागा, यार्न को ही धागा बोलते, तो यार्न पर हम क्या करते हैं, किसी भी अदर चीज का हम क्या कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं। कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग मतलब उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं, किसी चीज का लेयर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। किस लिए परत चढ़ाते हैं ये भी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मेरे पास अभी ये मेरे पास ये मेरे पास सिल्क है। अब इस सिल्क के एक धागे हैं, अगर मान लीजिए मैं इसके फिलामेंट्स को एक साथ ट्विस्ट कर देता हूं तो एक ये यार्न बन जाता है। अगर मैं इस यार्न को मशीन पर लेके जाऊं और इससे मैं कपड़े बनाऊं तो ये यार्न देखिए धागे टूट जा रहे हैं। दिस आर वेरी वीक, ये बहुत ही वीक होंगे, बहुत वीक होते हैं। तो अब ये वीक होंगे तो उनको इनको इन सब के धागों को हमें क्या करना होगा, ढेर सारे मशीनों से लेके जाना होगा। अब जब ढेर सारे मशीनों से लेके जाएंगे तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारे धागे और भी खराब हो जाएंगे और हमारा कपड़ा बन नहीं सकता। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना क्या होगा, साइजिंग प्रोसेस करना होगा। साइजिंग प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, साइजिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिस पर हम धागों पर किसी वैक्स या किसी भी गम का लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। किस पर लगने से, धागे पर लगने से। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए साइजिंग प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। क्या करते हैं हम, कोटिंग ऑफ लेयर ऑन द यार्न। मतलब साइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर हम क्या करते हैं, यार्न पर एक कोटिंग कर देते हैं। किस चीज का कोटिंग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि हमारा जो हमारा धागा है, धागा जब ढेर सारी मशीनों से गुजरेगा, जब हमारा धागा बहुत सारी मशीनों से होकर जाएगा, बहुत सारे पार्ट्स से होकर जाएगा तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा। और जब हमारा फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो वो जो फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, हमारे धागों को डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से हमारा फैब्रिक बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। अब साइजिंग करने के फायदे क्या हैं, तो साइजिंग करने के फायदे ये हैं कि साइजिंग अगर हम कर देते हैं, एडवांटेज देखिए। अगर मान लीजिए हम साइजिंग कर देते हैं, सबसे पहली चीज, अगर मैं इस किसी भी धागे की साइजिंग कर देता हूं तो सबसे पहले उस धागे का क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ। मतलब उस धागे की क्या बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उस धागे की स्ट्रेंथ मतलब मजबूती बढ़ जाएगी। भाई साहब किसी चीज पर अगर लेयर चढ़ा दोगे तो क्या होगा, वो ज्यादा टाइम तक चलेगा, वही चीज है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, वीविंग प्रोसेस अच्छे से होगा। वीविंग और जो भी नीटिंग प्रोसेस है वो कैसा होगा, अच्छे से होगा। अच्छे से होने का मतलब है बार बार धागा आपका टूटेगा नहीं, तो आपको प्रोसेस करने में इंक्रीज, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी मतलब है कि कपड़े बनाने की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी टाइम में ज्यादा कपड़े बनेंगे। तीसरा, ये हमारा इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा हमारा वीविंग प्रोसेस हो गया। तीसरा हमारा क्या है कि तीसरा, जब हम साइजिंग कर देते हैं तो हमारा जो प्रोटोटिंग फाइबर, हेयरनेस ऑफ फाइबर कम हो जाता है। हेयरनेस ऑफ फाइबर्स बिकम लेस ऑन द सरफेस। अरे भाई किसी भी चीज का, अगर मैं, ये मेरा धागा है, धागा पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो प्रोटोटिक फाइबर्स में भी अगर बचे हुए होंगे सिंजिंग प्रोसेस के बाद, तो हम अगर उस पर लेयर लगा देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। जब स्मूथ हो जाएंगे तो हमारा जो वीविंग प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, अच्छा ठीक है। ये सब तो इसके फायदे हैं। दूसरा सबसे बढ़िया फायदा हमारा ये है, इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। दूसरा, वीविंग प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तीसरा, हेयरनेस फाइबर बिकम लेस ऑन द सरफेस, मतलब जो हेयरनेस फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। अब तीसरा,
चौथा देख लीजिए, चौथा ये क्या है, चौथा ये क्या है। अब देखिए सिंजिंग प्रोसेस जब हो जाता है तो हमारा फायदा ये है कि जो भी फ्रिक्शन लगना था धागे पर, अब वो फ्रिक्शन किस पर लगेगा, जो हम उसका लेयर चढ़ा देंगे। जिसका हम लेयर चढ़ाएंगे अब वो फ्रिक्शन कौन झेल जाएगा, वो वैक्स झेल जाएगा या फिर वो मटेरियल झेल जाएगा जिसका हमने लेयर चढ़ाया हुआ है। तो जब हमारा मटेरियल पर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, मतलब जो हमारे धागे पे जब फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो हमारा धागा नुकसान नहीं होगा, खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा तो हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से वीव होगा। क्लियर है। आइए अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं, सिंजिंग प्रोसेस को बोलते हैं हार्ट ऑफ, HEART, हार्ट ऑफ वीविंग, हार्ट ऑफ वीविंग प्रोसेस। याद रखिए क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ वीविंग प्रोसेस कौन है, सिंजिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ वीविंग प्रोसेस। क्योंकि बिना सिंजिंग के हम वीविंग अच्छे से नहीं कर सकते हैं, बिना सिंजिंग के हमारा वीविंग अच्छे से नहीं हो सकता। इसीलिए सिंजिंग प्रोसेस को, सॉरी साइजिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ वीविंग प्रोसेस, हार्ट ऑफ वीविंग प्रोसेस। ओके क्लियर हो गया कि हम साइजिंग करते क्यों है। अब थोड़ा सा अब आइए कि साइजिंग अच्छा कैसे करते हैं और क्या क्या यूज हम कर सकते हैं। तो साइजिंग में, साइजिंग को करने के लिए देखिए किन किन इंग्रेडिएंट का यूज होता है वो भी जान जाइए। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। साइजिंग करने के लिए सबसे पहले जो पुराना हमारा तरीका था वो था स्टार्च। स्टार्च का यूज कर देते हैं, मतलब चावल के माड़ हो गए, गेहूं के माड़ हो गए, कॉर्न मतलब मक्के का जो माड़ होता है, उन सब के माड़ का यूज करके हम क्या कर देते थे, धागे पर कोडिंग कर देते थे। कोडिंग कर देते थे तो हमारे धागे की स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो हमारा वीविंग प्रोसेस अच्छे से होगा, वीविंग प्रोसेस अच्छे से होगा तो हमारा कपड़ा बहुत ही अच्छा निकलेगा बाहर लूम से, ग्रे फैब्रिक। ओके स्टार्च का यूज सकते हैं। अब हम नए जब हो गए तो हमने एक पीवीए पॉलीवेनिल अल्कोहल का यूज कर लिया, सीएमसी कार्बोक्सिलिक मेथिल सेलुलोज, मैं बोल रहा हूं इसका नाम पॉलीवेनिल अल्कोहल, सीएमसी कार्बोक्सिलिक मेथिल सेलुलोज, इन सब का यूज करते हैं। पॉलीएक्रिलेट, पॉलीएक्रिलेट, देखिए स्टार्च, पीवीए, सीएमसी, पॉलीएक्रिलेट और कुछ ऐसे भी मॉडर्न स्टार्च का भी यूज करते हैं जो अभी नए नए बन रहे हैं। कुछ ऐसे स्टार्च होंगे जिनको और अच्छे से बनाया जा रहा है। अब देखिए कुछ स्टार्च इसमें वाटर सोल्यूबल है और कुछ स्टार्च इसमें इनसॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल है वाटर में। तो जो वाटर सोल्यूबल होंगे उनको निकालना बहुत आसान होगा, मतलब प्रोसेस के बाद, जैसे वीविंग प्रोसेस होने के बाद उनको निकालना भी तो पड़ेगा भाई, क्योंकि ये क्या है पता है, ये आपको क्या क्या ये क्या है पता है, हाइड्रोफोबिक है, ये सब हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब अगर आपने इनको धागों पर लगा लिया तो धागे पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और जब हमारा धागा पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो जब धागा पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो कलर उस पर चढ़ेगा ही नहीं, कलर नहीं चढ़ सकता, स्कोरिंग नहीं हो सकता, ब्लीचिंग नहीं हो सकता। मैंने प्रोसेस बताया ये सब, स्कोरिंग नहीं कर सकते, ब्लीचिंग नहीं कर सकते, ये सब प्रोसेस कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमारा काम इसका केवल काम किसके लिए लेना है, हमें वीविंग प्रोसेस के लिए लेना है। वीविंग मतलब कपड़े को बनाने के लिए लेना है। जब हमारा कपड़ा बन गया तो हम साइजिंग को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि साइजिंग को रिमूव कैसे करते हैं और साइजिंग को रिमूव कैसे करते हैं, वो हम डी साइजिंग में पढ़ेंगे। लेकिन आप आज ये जानिए कि साइजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड हार्ट ऑफ वीविंग प्रोसेस, कोटिंग ऑफ लेयर ऑन द यार्न इज कॉल्ड साइजिंग। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, वीविंग प्रोसेस हमारी की एफिशिएंसी यहां पे लिख देता हूं मैं, improve efficiency of weaving, मतलब हमारा जो फैब्रिक है, फैब्रिक के बनने का जो एफिशिएंसी है, तेजी बढ़ जाएगी। हेयरनेस ऑफ फैब्रिक बिकम लेस ऑन द सरफेस। अब हेयरनेस ऑफ फैब्रिक हमारा क्या होगा, जो प्रोटेक्टिंग फाइबर्स होंगे जब हम साइजिंग कर देंगे तो हमारे कपड़े पे रोए कम दिखेंगे। तीसरा, वीव हमारा बहुत अच्छे से दिखेगा, क्लियरली फील होगा। वीव मतलब जो भी हम कपड़े पे डिजाइन बना रहे होंगे वो हमें डिजाइन अच्छे से क्लियर दिखाई देगा जब हम साइजिंग प्रोसेस कर देंगे। तो साइजिंग प्रोसेस करने के बाद अब एक चीज और सुनिए, साइजिंग जो प्रोसेस है इसको हमेशा वीविंग के पहले करते हैं, वीविंग प्रोसेस के पहले करते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वीविंग प्रोसेस से पहले करते हैं, और ये किन धागों पर करते हैं ये भी जान जाइए। साइजिंग प्रोसेस जर्नली वार्प धागों पर किया जाता है, जर्नली वार्प धागों पर ही साइजिंग प्रोसेस होता है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वेफ्ट पर भी कर सकते हैं। ये वार्प और वेफ्ट अगर आपको नहीं समझ में आता कि क्या होता है, प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको इस पर वीडियो बना के दूंगा, वीविंग प्रोसेस क्या होता है। पहली चीज साइजिंग प्रोसेस में समझिए, साइजिंग प्रोसेस में
साइजिंग प्रोसेस को बोलते क्या है, हार्ट ऑफ वीविंग प्रोसेस। साइजिंग प्रोसेस किस पर होता है, वार्प, जर्नली वार्प पर होता है, जर्नली वार्प पर होता है, वेफ्ट पर बहुत कम चांसेस है कि किया जाए। साइजिंग प्रोसेस कब करते हैं, बिफोर वीविंग प्रोसेस। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बिफोर वीविंग प्रोसेस, बिफोर वीविंग प्रोसेस हम साइजिंग प्रोसेस करते हैं। साइजिंग प्रोसेस होता क्या है, कोटिंग ऑफ लेयर ऑन द यार्न ऑफ वैक्सेस, वैक्स भी यूज कर सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, वैक्स भी यूज कर सकते हैं आप, गम भी यूज कर सकते हैं आप। These are all used in sizing process। इन सब में से आप किसी भी चीज का यूज कर लीजिए साइजिंग प्रोसेस के लिए। अब ये साइजिंग प्रोसेस की प्रॉपर्टीज क्या है, साइजिंग जो प्रोसेस है वो हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। साइजिंग जो प्रोसेस होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो याद रखिएगा, आपको पेपर में लिखना होगा डिफाइन द साइजिंग प्रोसेस। तो आप इन सारे टॉपिक्स को अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करिए, अपने लैंग्वेज में उसको समझिए क्या हो सकता है। मैंने साइजिंग प्रोसेस का एग्जांपल भी बताया कि जब हम धागों पर किसी भी चीज का लेयर चढ़ाते हैं, जब किसी चीज का लेयर चढ़ाते हैं और वो लेयर किसकी होती है, या तो स्टार्च की होगी, या तो पीवीए पॉलीविनाइल अल्कोहल, या तो सीएमसी, या तो पॉलीएक्रिलेट, या तो मॉडर्न स्टार्च, या तो वैक्सेस, या फिर गम, किसी भी चीज का लेयर लगा लीजिए। इस पर हम क्या करते हैं, स्टार्च का इस पर लेयर लगाते हैं कि हमारा जो धागा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस स्टार्च को लगाने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लुब्रिकेंट लगाते हैं कि धागा हमारा सॉफ्ट रहे, मुड़ जाए आसानी से। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम स्टार्च लगा दिया तो वो एकदम टाइट लकड़ी की तरह हो जाए, तो ऐसा धागा तो हमारा वीव होगा ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, जो हमारे धागे को क्या करता है, सॉफ्ट फील देता है। तीसरा, इसी में मिलाते हैं, स्टार्च या पीवीए किसी एक में मिलाकर लगाते हैं। दूसरा, हम अपने मान लीजिए कि हमने धागे का साइजिंग कर दिया। अब धागे का स्टार्च है, स्टार्च आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। याद रखिए, स्टार्च इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है तो सिंपल सी बात आप जानते होंगे, बायो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है तो उस पर फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ लग सकते हैं। जब हमारे धागे पर स्टार्च लगा देंगे तो उस पर बैक्टीरिया भी लग जाएगा, अगर मैं उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक धागे को साइजिंग करके रख दूं तो अब उसको भी बचाना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एंटी एजेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड या जिंक क्लोराइड, ये सब का यूज करते हैं। सैलिसिलिक एसिड का जनरली यूज किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड का वर्ड नाम आपने सुना होगा। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट मतलब स्टार्च को खाता नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम धागों पर, यहाँ पे देखिए आप समझिए, अगर मैं धागों पर, ये हमारा धागा है, अब धागों पर मैंने एक लेयर चढ़ा दिया। जब हम लेयर चढ़ा देंगे तो जो भी फ्रिक्शन होगा हमारे धागों पर जाएगा ही नहीं, हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो कौन झेल जाएगा, दीज आर स्टार्च ये स्टार्च क्या कर जाएंगे, झेल जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं इस पर स्टार्च झेल जाएंगे, मैं मानता हूं कि स्टार्च झेल जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए अब मैं इसको अगर मैं इसको 10 दिन के लिए रखना चाहता हूं, 10 दिन बाद मेरा कस्टमर मांग रहा है कि नहीं 10 दिन बाद मेरे को चाहिए, 10 दिन के लिए मैं रख रहा हूं, पता चला कि इस पर बैक्टीरिया वगैरह लग गया तो मेरा तो स्टार्च खत्म, धागा भी खत्म हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। जर्नली सैलिसिलिक, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं ऐसे वर्ड्स का यूज करूंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके मतलब आपके डेली यूज में हो, इन सब का यूज करते हैं। याद रखिएगा, स्टार्च में एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है उसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। ओके, स्टार्च किसका मिलके बना होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, HYDRATE, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। जो चीजें इसमें नहीं समझ में आएंगी प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको हर एक इंडिविजुअल टॉपिक्स अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर साइजिंग प्रोसेस देखा जाए तो साइजिंग प्रोसेस इससे बाहर का नहीं है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जो प्रोसेस अब हम जो ये साइजिंग प्रोसेस पढ़ लिए हैं, अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन साइज को लगाने के बाद हम रिमूव क्यों करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। थैंक यू फॉर दिस। जय हिंद।